कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आऊँ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, उसका यूज़ क्या होता है, उसको बेसिकली अपन कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसकी इक्वेशन होती है, कैसे वोल्टेज को अप्स एंड डाउन करते हैं, हर एक पॉइंट क्या करते हैं इधर सीखने वाले हैं। और आज आपको एक्चुअल में ट्रांसफार्मर की फील आने वाली है, ठीक ना। हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से अपन इधर डिटेल्स में अपन समझने वाले हैं। आप लोग फटाक से फुर्ती में आ जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले आ जाएं। बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि आपका ट्रांसफार्मर आपका है क्या, ठीक ना। आप लोग केवल क्या करें, आधा घंटे के लिए केवल सब कुछ भूल जाएं और इधर फोकस करें, इधर कॉन्सेंट्रेट रहें, ठीक है ना। मेरे साथ में हेडिंग लिखें, उसके बाद में सिर्फ देखेंगे और सिर्फ समझेंगे। आ जाएं ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा हेडिंग डालें ट्रांसफार्मर। चलें फिर, ट्रांसफार्मर होता क्या है पहले तो मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं। अ डिवाइस इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म अ वोल्टेज इन एसी सर्किट या एसी डिवाइस। क्लियर है क्या बोला? तो मेरे पास में ट्रांसफार्मर है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसको वोल्टेज को। वोल्टेज का मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज को चेंज करता है, किसने बोला आपका, लो वोल्टेज में। और लो वोल्टेज को ये आपका चेंज कर देता है, किसने बोला आपका, हाई वोल्टेज में। तो ऐसी ही डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में है क्या। आ जाए लेट एज्यूम। चले फिर अब इसका फिगर समझ लेते हैं कि हमारे पास में ट्रांसफार्मर है क्या। सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, एक कॉपर का जो वायर है वो वाइंडिंग करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर आयरन कोर के चारों तरफ। कैसे, मैं आपको एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझे और सीखें है क्या कहानी। लाइक दिस, ये मेरे पास में आपका क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया है, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया है, इसका काम क्या है। सॉफ्ट आयरन कोर क्लियर है क्या बोला? अच्छा, इस पे अपन क्या करते हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देता हूं मैं ऐसे। कुछ नंबर ऑफ लूप्स क्या करते हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग करता हूं और यहां पे मैंने क्या किया, एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझना। एसी सोर्स मैंने लिया, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या है बोले, आपकी कॉपर कॉयल। और ये जो कॉयल जो होती है वो आपकी इंसुलेटेड कॉयल होती है, मतलब जो वायर जो होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, जिससे कि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। बात समझ आ रही है क्या? मतलब ये आपका इंसुलेटेड कॉटेड लेमिना इनके वायर के ऊपर होता है, कॉपर के ऊपर। अच्छा, तो पहला जो कॉयल है इसके पास में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में क्या है बोले, आपके N1 है, लेट एज्यूम। दूसरी कॉयल मेरे पास में आपकी कुछ लाइक दिस ऐसे होती है, समझे ऐसे। और इसमें क्या करते हैं अपन, लोड दे देते हैं, मतलब ये हमारे पास में क्या है, लोड आपका आ रहा है। इस पे सेकंड जो कॉयल है इस पे हमारे पास में क्या है बोले, आपके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है बोले, आपके N2, ठीक ना। अगर N1 और N2 अगर नहीं समझ आ रहा है तो सबसे सही क्या है, अपन ये समझ लेंगे क्या, इसको मैं बोलता हूं क्या, प्राइमरी कॉइल। और इसको अपन बोलते हैं क्या, सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, ये हमारे पास में क्या होता है मतलब आपका एनपी बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं अपन एनएस। कुछ बुक्स में आपका N1 N2 लिखा होता है, कुछ बुक्स में हमारे पास में एनपी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के लिए एनएस लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि यहाँ पर मेरे पास में जो आपका जो ईएमएफ है वो हमारे पास में है आपका क्या, ईपी प्राइमरी कॉइल के लिए। अच्छा, अब देखें होगा क्या, पहले तो इसका एक वर्किंग, इसका एक प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि हमारे पास में है क्या। मैंने आपको ट्रांसफार्मर समझा दिया, ये ट्रांसफार्मर की डिवाइस होती है। अच्छा, अब समझना
कि जब मेरे पास में आपका AC की वैल्यू, AC की जो वैल्यू आपकी चेंज होती है, मतलब AC का जो हमारे पास में जो ग्राफ जो होता है वो आपका ऐसे ही तो होता है। AC क्या है, हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, आपका AC की वैल्यू चेंज हो रही है। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत अच्छे से समझा था क्या, कि अगर एरिया चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, करंट चेंज हो, तो वहां पर आपका फ्लक्स चेंज होता है। और अगर फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर इसका फ्लक्स चेंज होगा, मतलब करंट चेंज हो रही है, मतलब आपका फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर इस वाली कॉइल के रिस्पेक्ट में भी फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। अगर इस वाली कॉइल के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, बोले आपका इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास ईपी है, तो यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो हमारे पास में क्या हुआ है, बोला आपका लेट एज्यूम ईएस जनरेट हुआ है, क्योंकि इस वाली कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास में होगा म्यू नॉट एन पी आई, समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोले अरे होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा, ठीक है ना, क्लियर है क्या, बोले अच्छा। तो इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप लोग इधर देखें, व्हेन एन AC is changed with time, then magnetic flux is also changed with both with सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले ठीक है ना। अगर मेरे पास में अगर AC का क्या होगा, बोले वैल्यू अगर चेंज होगी किसकी, आपका फ्लक्स चेंज होगा किसका, प्राइमरी कॉइल का, चेंज विद मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि आपका प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज ऑल्सो चेंज विद सेकेंडरी कॉइल। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बोले बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि हमारे पास में कहानी क्लियर है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, क्या कि मैंने आपको बोला था क्या कि अगर हमारे पास में कॉइल पास आ रही है, दूर जा रही है, तो आपका फ्लक्स चेंज होगा। यहां तो क्या आ रहा है, AC से जैसे ही कनेक्ट कर दिया, AC की करंट की वैल्यू चेंज होगी, मतलब हमारे पास में क्या होगा, बोला आपका करंट चेंज होगा। और करंट चेंज होगा मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आपका फ्लक्स चेंज होगा, आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये कहानी है किसकी, बोला आपकी प्राइमरी कॉइल की। अगर ये ऐसा हो रहा है तो यहां पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें कोई आपका रिस्पेक्टिव या रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो यहां पर हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरे पास में क्या है, बोले आपका इट हैज नॉट रिलेटिव मोशन। अगर यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है इन कॉइल के पास में, ठीक है ना, तो मेरे पास में क्या है, आपका क्या हो जाएगा, बोला आपका लेस मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस। लेस मैकेनिकल एनर्जी लॉसेस का मतलब क्या है, अगर आपका क्या है, बोले आपका मोटर हो गया, फॉर एग्जांपल मोटर है, या आपका क्या है, बोले आपका जनरेटर। तो मोटर और जनरेटर में क्या है, हमारे पास में क्या रिलेटिव मोशन होना चाहिए EMI जनरेट होने के लिए, लेकिन यहां तो रिलेटिव मोशन भी नहीं है, तब भी मेरे पास में क्या हो रहा है, बोला आपका यहां से कुछ ना कुछ आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, बोला आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि AC से कनेक्ट किया है। अगर AC से कनेक्ट करूंगा तो हमारे पास में कुछ कहानी ऐसी आएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, अच्छा अब समझना और सीखना कि हमारे पास में जो कहानी जो है, मतलब यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक ना। इसका जो फ्लक्स है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बोला आपका चेंज हो रहा है। अगर हमारे पास में चेंज होगा, क्या फ्लक्स चेंज होगा, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इस वाली कॉइल का फ्लक्स इस वाली कॉइल पे टोटली चेंज हो रहा है, ठीक ना, इसका मतलब क्या है, टोटल फ्लक्स, समझना ये वाला पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है, टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज टोटली
इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। क्या बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो टोटल फ्लक्स जो है मेरे पास में प्राइमरी कॉइल का वो क्या हो गया, लिंक्ड हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल पर। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो फ्लक्स जो होगा बोला आपका एफ एस, फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। अगर टोटल फ्लक्स हमारे पास में क्या है, यहां का फ्लक्स इस पे क्या है, लिंक हो रहा है। टोटल फ्लक्स अगर लिंक होगा इसका मतलब क्या है, समझे और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि पोटेंशियल ईपी क्या होगा, तो आप बोलेंगे ईपी हमारे पास में ईपी बहुत ध्यान से समझना और सीखना। ईपी मेरे पास में, या मैं पहले क्या करता हूँ, फ्लक्स डिफाइन कर देता हूँ, ठीक ना। तो समझें, फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, ठीक ना, 5P, ठीक ना। फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल का मतलब क्या है कि मेरे पास में जो आपका ईएमएफ जो होगा, मतलब समझना, बहुत ध्यान से समझना है कि फ्लक्स का मतलब आपका ईपी जो होगा वो मेरे पास में 1 टन का फ्लक्स अगर मेरे पास में क्या है, फाई है 1 टन का, तो प्राइमरी कॉइल का क्या हो जाएगा बोला आपका एनपी इंटू 5 होगा या नहीं होगा बोलना है, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझनी है बात और सीखनी है। 1 टन का अगर फ्लक्स मेरे पास 5 है तो यहां पे क्या हो जाएगा बोला आपका 5 इंटू एनपी हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास में क्या हो जाएगा, सिमिलरली मेरे पास में आपका 5s के लिए क्या हो जाएगा बोला आपका 5 इंटू एन एस हो जाएगा, या होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। दोनों कॉइल का अगर फ्लक्स सेम है, दोनों कॉइल का अगर फ्लक्स सेम है तो इंड्यूस ईएमएफ मतलब आपका ईपी और ईएस की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। चले फिर ये भी देख लेते हैं, और ये देखने से पहले क्या होगा, मेरे को इसको रफ करना होगा, फिर अपन क्या करेंगे, इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे। आप लोग फटाक से पहले ये वाला नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलें इसको मैं हटा देता हूँ, पहले नोट हो गया क्या, हटाएं, अच्छा आ जाए। बहुत ध्यान से समझनी है बात तो सीखनी है आपको, आ जाइए। चलें फिर, तो हमारे पास में प्राइमरी कॉइल के लिए मेरे पास में आपका ईपी क्या होगा बोले आपका, ये अपन बोलेंगे क्या, माइनस का d5/dt बोले, ठीक ना, फॉर प्राइमरी, फॉर फर्स्ट कॉइल। क्लियर है बोले, अच्छा। अगर ये कहानी है तो 5 हमारे पास में समझें और सीखें कि मेरे पास में प्राइमरी कॉइल के मैंने क्या किया बोला आपका 5 ले लिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। तो 5p हमारे पास में क्या है, एनपी मेरे पास बाहर आ जाएगा d5/dt। पहले ही मैंने बोला है कि मेरे पास में आपके फ्लक्स दोनों का सेम है, मतलब यहां पर अगर 5 है तो यहां पर सेम फ्लक्स आपका लिंक होगा क्या 5, क्योंकि आपका फ्लक्स आपका सेम है, अच्छा। तो ये हमारे पास में आपका हो गया माइनस का इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ईपी। फॉर सेकेंडरी के लिए मेरे पास में क्या हो जाएगा ईएस, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका माइनस का d5s अपॉन क्या हो जाएगा dt। बोले यही तो होता है, बिल्कुल होता है, अच्छा। जैसे मैंने इसको आगे प्रोसीड किया, मेरे पास माइनस का ns d5/dt, अरे होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका ES होगा या नहीं होगा, इसको बोल दिया क्या सेकंड, क्या दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में से d5/dt की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ बोला आपका EP/NP ना। जैसे मैंने क्या किया, इसको आगे मैंने प्रोसीड किया d5/dt, मेरे पास में EP/NP, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस कर दी, तो मेरे पास में समझे और सीखे माइनस का ले लेते हैं अपन, तो ES/NS इंटू क्या हो जाएगा बोला आपका EP/NP, क्या दिक्कत है। और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बोले आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, बहुत ध्यान से समझें और सीखें। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका ES/EP, हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका NS/NP। अरे होगा या नहीं होगा बोलना है कि बिल्कुल हो जाएगा, अच्छा। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या
यहाँ पे अपन समझते हैं क्या कहानी है, ठीक है ना। अगर पहला जो पॉइंट हमारे पास में है ई एस इज ग्रेटर देन ई पी, कहने का मतलब ये है कि ई एस सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा है आपकी प्राइमरी कॉइल से। सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा है आपकी प्राइमरी कॉइल से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में, समझें और सीखें कि हमारे पास में अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा कब होगा, जब मेरे पास में एन एस ज्यादा होगा, क्या बोला आपका एन पी से। और देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन मी, डिपेंड्स ऑन मी, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज्यादा रखूंगा या इसके ज्यादा रखूंगा। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज्यादा रख दिए हैं, इसके ज्यादा रख दिए, तो ऑब्वियसली मेरे पास में ई एस की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। नंबर ऑफ टर्न्स तो हम पे डिपेंड कर रहे हैं ना, कि मैं प्राइमरी कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स लूंगा और मैं सेकेंडरी कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स लूंगा। अरे ये कहानी तो मुझ पे डिपेंड कर रही है, मैं जानता हूं कि इस पे कितने लेने, इस पे कितने लेने, मेरे को कैसा ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर मेरे पास में आपका सेकेंडरी कॉइल का अगर इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा है तो इसको अपन बोलते हैं क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोला, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं, जो कि आपको आज से और अभी से पता होना चाहिए। स्टेप अप का मतलब क्या है, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल। क्लियर है क्या बोला। अच्छा आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या, अगर मैंने आपसे बोला क्या ई एस इज लेस देन ई पी, ये कब कम होगा, जब मैंने क्या किया प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए। मतलब मेरे पास में क्या है एन पी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोला आपका एन एस। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अगर मैंने क्या किया है, अगर एन पी को एन एस से बड़ा कर दिया है, ऐसे लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि भी मेरे हाथ में ना, मैंने प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बड़े कर दिए, तो ऑब्वियसली मेरे पास में यहाँ का, मेरे पास में क्या है आपका बेसिकली ईएमएफ आपका बड़ा होगा नहीं होगा बोले, क्योंकि मेरे पास में यहाँ से आपकी एक वैल्यू आ गई है क्या, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं भली भांति, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसको देखिए मेरे पास में सेकेंडरी कॉइल का मतलब आउटपुट आपका डिक्रीज हो गया, मतलब जो आउटपुट जो है मेरे पास में आपका डिक्रीज हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो आपके स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्लियर है क्या बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में कहानी आपकी चल क्या रही है। क्लियर है क्या बोले। अच्छा चला फिर यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब क्या है इसकी जरूरत नहीं है। इसको हटा दें क्या, चलें फिर इसको हटा देते हैं अपन, आ जाए आगे की कहानी अपन स्टार्ट करते हैं इधर। चलें फिर, अब देखिए मेरे पास में क्या है कि वैसे तो देखिए कुछ ना कुछ लॉस होता है। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट है आपका क्या, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर की एक कहानी, एक विशेषता होती है क्या, कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे पास में क्या है, नो पावर कंज्यूम। अगर कोई पावर कंज्यूम नहीं होगा इसका मतलब क्या है, सेम पावर। अगर दोनों की पावर सेम है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की, मतलब कहने का मतलब ये है पी एस इज इक्वल टू क्या है बोला आपका पी पी, प्राइमरी कॉइल का पावर सेकेंडरी कॉइल के अगर इक्वल है, तो ये हमारे पास में क्या होता है बोला आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की कहानी क्या है बोला आपका, ये मेरे पास क्या होगा बोला आपका ई पी
IP इक्वल टू बोले आपका ES IS। अरे होगा या नहीं होगा बोले? बिल्कुल होगा। इसका मतलब मेरे पास में EP अपॉन ES जो है वो क्या हो जाएगा बोले आपका IS अपॉन, अरे IP होगा या नहीं होगा बोले? बिल्कुल होगा। और EP अपॉन ES अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं तो मैं NP अपॉन NS आएगा या नहीं आएगा बोले? बिल्कुल आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा बोले? बिल्कुल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका NP अपॉन NS, और इसी को अपन क्या बोल दिए अपन K बोल देते हैं, ठीक ना। इसी को अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कुछ बुक्स में क्या है डायरेक्ट लिखा होता है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो कि आपको पता होना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोला, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों कॉइलें देखें आपकी ऐसी हैं लाइक दिस। दोनों कॉइलें जो हमारे पास में कॉइल्स जो हैं वो हमारे पास में कुछ आपकी ऐसी ही हमारे पास में क्या होता है बोला आपका इनपुट है, ये मेरे पास में क्या है बोला आपका आउटपुट है। क्लियर है बोला? अच्छा, अब इनके बीच में गैप होता है, और जो गैप होता है तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, तो इस गैप की वजह से इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज वेरी लार्ज, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया गैप हो गया, मतलब कंडक्टिविटी ब्रेक हो गई। मतलब कहने का मतलब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमारे पास में जो है वो आपका क्या होता है बोला आपका इनफाइनाइट अपन इसमें लेते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे। अच्छा, अब समझते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक ना। एफिशिएंसी समझेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि इसके लॉसेस क्या हैं। आप लोग फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। मैं क्या करता हूं इसको रफ कर देता हूं सबसे पहले, फिर अपन क्या करेंगे इसमें आगे। एक पॉइंट आपके लिए और है कि अगर मेरे को हाई वोल्टेज चाहिए, देखें जो भी कॉइल जो है मेरे पास में ये आपकी कॉइल है, अगर मेरे को हाई वोल्टेज चाहिए, दो पॉइंट है आपके, मेरे को ट्रांसफार्मर से क्या चाहिए बोले आपका हाई वोल्टेज चाहिए, या मेरे को क्या चाहिए ट्रांसफार्मर से आपका हाई करंट चाहिए। तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये मेरे पास में क्या है आपका मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। मैंने क्या किए मोर नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ज्यादा ले लिए। नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही ज्यादा लूंगा मेरे पास हाई वोल्टेज आ जाएगा। और मैंने क्या किया थिन वायर लिया, इसका थिन वायर अगर यूज किया तो मेरे पास में क्या हो जाएगा हाई वोल्टेज आएगा। रीजन आपको मैं बता देता हूं कैसे, कि मेरे पास में आपका V इक्वल टू क्या होता है मतलब आपका IR। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा मतलब आपका मोर नंबर ऑफ टर्न्स, आपका वोल्टेज भी ज्यादा, ठीक ना। अच्छा, R इक्वल टू क्या होता है मतलब आपका रो L बाई ए। ये तो अपन ने बहुत अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझा था। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरे को क्या चाहिए बोला आपका ज्यादा चाहिए, मतलब मैंने क्या किया इसका एरिया कम कर दिया, आपका आर इंक्रीज होगा नहीं होगा, बोला थिन वायर ले लिया। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे अपन लेस नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया, और इसमें मैंने क्या किया बोला आपका थिक वायर ले लिया। थिक वायर का मतलब आपका एक मोटा वायर लिया है मैंने, आपका एक हैवी वायर लिया है। थिक वायर का मतलब एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। और I इक्वल टू मेरे पास क्या होता है मतलब आपका B/R, मतलब हाई के लिए रेजिस्टेंस मेरे को क्या करना है कम करना है। दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? हम क्या कर सकते हैं कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करके मैं वोल्टेज को इंक्रीज या करंट को इंक्रीज कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं आपके सामने सब कुछ आपके सामने, भली भांति आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं, निहार सकते हैं, जो भी मन करे वो कर सकते हैं इधर। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? बिल्कुल। अच्छा, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, चलें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आ जाए लेटेस्ट 1 2 3 आ जाइए, इसको हटा देते हैं अपन। अब कुछ इसकी अच्छी बातें करेंगे, कुछ लॉसेस समझेंगे और इसकी एफिशिएंसी को समझते हैं थोड़ा सा। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे आप कि आपकी कहानी आपकी एक्चुअल में है क्या। आ जाइए,
लेट एज्यूम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है बोले आपका, इसको नोट करते हैं क्या, ईटा से। ये मेरे पास में आपका होता है क्या, आउटपुट पावर अपॉन आपका होता है क्या बोले आपका, इनपुट पावर। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, इंटू 100, ठीक ना। हमारे पास में इसको क्या बोलते हैं अपन, एफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है आपका, पी आउट अपॉन क्या है, पी इन, ठीक ना, इंटू 100। या पर इसको बोल सकते हैं क्या बोले आपका, पी आउट का मतलब आपका ई एस, सेकेंडरी कॉइल है ना, ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल होगा आउटपुट तो, ठीक ना। सेकेंडरी और मेरे पास में क्या बना आपका, प्राइमरी, ई एस आई एस वी इंटू आई ना, ई पी आई पी इंटू आपका 100। ये हमारे पास में क्या बना, आपकी एफिशिएंसी हो गई। किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्या होती है, आपके सामने भली बात है। अभी ये चीज़ क्या है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, क्लियर है क्या बोला। अच्छा चलें फिर अपन क्या करते हैं, कुछ लॉसेस समझ लेते हैं। लॉसेस का मतलब कि हमारे पास में इसमें लॉसेस क्या क्या होते हैं जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है, तब बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है कि हमारे पास कहानी क्या है। आ जाए तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आपका लॉसेस, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो पहला हमारे पास में जो आपका जो लॉस है वो उसको बोलते हैं क्या, कॉपर लॉस। उसका नाम ही हमारे पास में क्या है बोले आपका, कॉपर लॉस। अच्छा, तो कॉपर लॉस आपका क्या होता है, समझें और सीखें। और इसको कम करने के लिए देखें, मैं चाहता हूं कि मेरे पास में क्या है, आउटपुट ज़्यादा हो। हमारी जो डिवाइस है या कोई भी डिवाइस है, अपन चाहेंगे कि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक ना। और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या होगा कि उसके लॉसेस डिक्रीज करने होंगे। और लॉसेस डिक्रीज करने के लिए कितने लॉसेस होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फिर इसको डिक्रीज कैसे किया जाए उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक ना। पहला लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होता क्या है, ये हमारे पास में किससे आता है बोला आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैं आपके लिए यहां खिदमत करता हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कॉयल है, बहुत बड़ी बड़ी कॉयल है, ठीक ना। ये हमारे पास में आपकी लाइक दिस, आपकी ये कॉयल है, आपकी ये कॉयल है, ठीक ना। ये आपके प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल्स हैं। कॉपर वायर है बड़ा बड़ा, ठीक ना, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ करंट पास होगी, मतलब आपका हीट पास होगा। हीट पास का मतलब क्या हो जाएगा बोला आपका, H = I²RT। हीट पास होगी मतलब हीट आपकी क्या होगी बोला, आपकी रिलीज होगी। और हीट को रिलीज अगर होगी, मतलब देखिए ये तो आपका जाहिर सी बात है कि ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो उसमें आपकी हीट लॉस होती ही होती है। और हीट लॉस को अपन कैसे आपका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या है, ठीक ना। सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या करेंगे, डिक्रीज, सबसे पहले क्या है, डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दो। जैसे अगर आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया तो हमारे पास में क्या है बोला आपका, ये हमारे पास में आपका कि नॉर्मली क्या हो जाएगा बोला आपका, रेजिस्टेंस डिक्रीज करने से आपका क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज कर सकता हूं मैं, रेजिस्टेंस जो है मेरे पास में क्या, R = आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए लेंथ अगर मेरे को उतनी ही चाहिए, मतलब मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स तो उतनी चाहिए, क्योंकि मेरे को स्टेप डाउन और स्टेप अप मेरे को बनाना है, वो मेरे को ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं कैसे ट्रांसफॉर्मर को बढ़ाऊंगा। लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं क्या, एरिया को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या यूज करना बोले आपका, थिक वायर। थिक वायर अगर मैंने यूज किया तो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका, ये कॉपर लॉस जो है वो आपका कम हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे
और इसको सीखेंगे कि हमारे पास में जो कहानी जो है वो हमारे पास में है क्या। आ जाएं, अब समझते हैं आगे कि मेरे पास में आपका क्या है, दूसरा हमारे पास में जो है आपका फ्लक्स लॉस, ठीक ना। और फ्लक्स लॉस की हमारे पास में जो कहानी जो है, या फ्लक्स लीकेज लॉस, ठीक ना। फ्लक्स देखिए कोई ना कोई अगर आपका फ्लक्स मतलब कॉइल है, इसका फ्लक्स हमारे पास में यहां पर ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आपका क्या होगा बोला, आपका लीकेज होगा ही होगा। अगर ये लीकेज हो रहा है तो इस लीकेज को डिक्रीज कैसे किया जाए, फ्लक्स आपका लीकेज डिक्रीज कैसे किया जाए, उसके लिए क्या करते हैं समझे और सीखें, ठीक ना। तो ये हमारे पास में फ्लक्स लीकेज लॉस, फ्लक्स लीकेज लॉस हमारे पास में आपका हो क्यों रहा है, पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या है, गैप ऑफ बोथ कॉइल्स, जो दोनों कॉइल के बीच में जो गैप है उसकी वजह से, या अपन बोल देंगे क्या बोले आपका एयर गैप, या एयर गैप। जो एयर गैप है उसकी वजह से क्या हो रहा है बोले आपका यहां पर कुछ ना कुछ आपका फ्लक्स लीक हो रहा है। अगर फ्लक्स लीक हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि हमारा फ्लक्स लीक ना हो, ठीक ना। इसलिए मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है, अपन यूज करते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन की कोर, ठीक ना। तो अपन क्या करेंगे, यूज द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की कोर अगर मैंने यूज किया है तो इसका क्या है बोले आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है। और अगर ये मैक्सिमम मतलब इसका ससेप्टिबिलिटी भी क्या होता है बोले आपकी इसकी मैक्सिमम होती है, किसकी, सॉफ्ट आयरन की। अगर ये मेरे पास में अगर मैक्सिमम है रिलेटिव परमिटिविटी, और हमारे पास में क्या है ससेप्टिबिलिटी भी क्या है आपकी बोले आपकी मैक्सिमम है। अगर ये मेरे पास में मैक्सिमम होता है, ठीक ना, क्योंकि मैंने अभी क्या किया था, आपकी कोर बनाई थी आपकी लाइक दिस, मतलब ये हमारे पास में क्या है बोले आपकी कोर थी ऐसे, ये हमारे पास में क्या है कॉइल, ये मेरे पास में आपकी कॉइल, ठीक ना। ये क्या है बोले आपका सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन की जो मैंने कॉइल कोर जो बनाई है वो सॉफ्ट आयरन की ही क्यों बनाई है, इसका रीजन केवल एक ये है, क्योंकि इसका क्या है मैक्सिमम क्या होती है बोला इसकी परमिबिलिटी होती है, मैक्सिमम क्या होती है बोला इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है, जिससे कि क्या होता है ये वाली कॉइल क्या है आपकी कम मैग्नेटाइज होगी, मतलब मैक्सिमम आपका फ्लक्स क्या है उधर पास कराएगी, किधर आपका एनोदर कॉइल पे, मतलब सेकंड कॉइल पे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है कि मेरे पास में क्या है बोले आपकी कहानी जो है वो हमारे पास में क्या है। वन मोर थिंग क्या है हमारे पास में कि इसका जो कॉइल जो है मतलब कॉइल जो है वो मेरे पास में क्या है, देखिए मैंने आपको क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि ये हमारे पास में किस प्रिंसिपल में वर्क कर रहा है बोला आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस से वर्क कर रहा है। मतलब ये जो हमारे पास में जो वर्क जो कर रहा है ये ट्रांसफार्मर किस पे वर्क कर रहा है बोला आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, ठीक ना। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर अगर ये वर्क कर रहा है तो मैंने आपको बताया था कि इसकी कपलिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब मेरे पास में क्या है कि आपकी मैक्सिमम कपलिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम कपलिंग फैक्टर। अगर मैक्सिमम कपलिंग फैक्टर है मतलब आपका के, और मैक्सिमम कपलिंग फैक्टर आपका क्या है ये हमारे पास में 1, के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 1 के इक्वल है, तो क्या होगा बोले आपका फ्लक्स लीकेज जो है वो आपका कम से कम होगा। ये हमारे पास में क्या है इसके कुछ सॉल्यूशन है, कैसे अपन क्या करते हैं फ्लक्स लीकेज कम करते हैं। क्लियर है कौन है? अच्छा चलो मैं उसको रफ कर देता हूं, लास्ट अपन समझ लेते हैं लास्ट हमारे पास में है क्या। आज में आपको थोड़ी सी और अच्छी फील आ जाएगी जब आप समझेंगे लास्ट वाला, ठीक ना। लास्ट हमारे पास में क्या है आपका आयरन लॉस, ये मेरे पास में क्या है बोले आपका आयरन लॉस, आयरन लॉस। ये जो लॉस जो है ठीक ना, जब मेरे पास में एसी का
या प्राइमरी कॉइल का या किसी भी कॉइल का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका क्या होगा बोले, आपका कुछ ना कुछ मटेरियल आयरन या सॉफ्ट आयरन कोर क्या होगी, कुछ मैग्नेटाइज हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा कैसे, ठीक है ना, इफ चेंज द वैल्यू ऑफ AC देन फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो चेंज्ड ऑफ एनोदर कॉइल। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है तो हमारे पास में क्या है, AC की करंट चेंज होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कहने का मतलब ये है कोर गेट मैग्नेटाइज्ड, कोर मेरे पास में मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। अगर कोर मैग्नेटाइज हो गया तो हमारे पास में कुछ ना कुछ क्या होगा बोले, आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड का लॉस होगा, मतलब फ्लक्स का लॉस होगा, मतलब आपकी एनर्जी लॉस होगी, मतलब आपकी पावर लॉस होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी। तो कोर आपका मैग्नेटाइज हो गया, तो कोर को मैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, जो कोर जो लेते हैं वो अपन पहले किसकी लेते हैं, आपकी सॉफ्ट आयरन की लेते हैं। सॉफ्ट आयरन की क्या लेता हूं मैं, अंदर कोर लेता हूं, और सॉफ्ट आयरन की कोर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास में क्या होता है बोले, आपका लेस मैग्नेटाइज होता है, लेस मैग्नेटाइज्ड। और लेस मैग्नेटाइज्ड की जो हमारे पास में जो कहानी है, लेस मैग्नेटाइज्ड की जो कहानी जो होती है उसमें हमारे पास में आपके 2 पॉइंट आते हैं, क्या, लेस रिटेंटिविटी। अरे रिटेंटिविटी याद है या नहीं बोले कि भूल गए, अरे रिटेंटिविटी यार, अपना रिटेंटिविटी मतलब आपने क्या किया, इनपुट आपने हटा दिया तो आपका कुछ मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। और आपका क्या होगा बोला, आपका लेस कॉस्टिविटी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोला, ठीक है ना। तो लेस आपका रिटेंटिविटी होगा और लेस क्या होगा बोले, आपका कॉस्टिविटी होगा। सेकंड थिंग क्या है आपका, एडी करंट। एडी करंट भी क्या करता है बोला, आपका आयरन लॉस होता है, ठीक है ना। तो एडी करंट क्या होता है आपका, बेसिकली हमारे पास में क्या होता है बोला, आपका फ्लक्स या करंट इंड्यूस्ड इन मेटल, करंट इंड्यूस्ड इन मेटल प्लेट या शीट। बात समझ आ रही है नहीं यार बोले। अगर करंट क्या हो जाएगा बोले, आपकी करंट अगर इंड्यूस हो जाएगी, कौन सी, एडी करंट अगर इंड्यूस होगी तो हमारे पास में इसमें भी क्या होगा बोले, आपका आयरन लॉस होता है, इसमें भी मेरे पास में आयरन लॉस होता है, ठीक ना। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, आयरन लॉस को डिक्रीज करने के लिए मैं क्या करता हूं, लेस मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो ये कुछ कहानी थी बोले आपकी इसकी ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका खत्म होता है। चलिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए पारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।